हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट एंड वोल्टेज के बारे में। इससे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सब देखते हैं RMS वैल्यू का और कितना नाम है ना। RMS मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, है ना। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। इसका दूसरा नाम है इफेक्टिव वैल्यू, है ना। RMS वैल्यू, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। और एक दूसरा नाम है वर्चुअल वैल्यू। किसका? वर्चुअल। और इफेक्टिव किसका? करंट एंड वोल्टेज का वर्चुअल वैल्यू, है ना। सो RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, है ना। यहां हम लोग AC करंट एंड वोल्टेज का RMS वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। अभी तक हम सब देख चुके हैं मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, है ना। मीन या एवरेज वैल्यू देख चुके हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज कितना देख चुके हैं? हम सब देख चुके हैं। I मीन इज इक्वल्स टू कितना था? 0.637 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू I मैक्स, है ना। ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हाफ साइकिल के लिए था। ये हाफ साइकिल कौन से? पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या था? नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए I मीन और एवरेज कितना था? -0.637 I मैक्स, ठीक है। और ये कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हुआ करता था? ये 0 हुआ करता था कंप्लीट साइकिल के लिए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ते पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, तो ये क्या हो जाता था? 0, ठीक है। कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए करंट का वैल्यू, AC करंट का वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू 0 होता है। उसी तरह वोल्टेज का भी वैल्यू 0 होता है। जैसे वोल्टेज के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे? V मीन इज इक्वल्स टू 0.637 टाइम्स V मैक्स। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को पिक वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है ना। और V मीन फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या था? -0.637 V मैक्स, ठीक है। फिर कंप्लीट साइकिल के लिए क्या था? कंप्लीट साइकिल के लिए 0, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू को चाहे V मैक्सिमम हो या I मैक्सिमम हो, दोनों को पिक वैल्यू भी कहा जाता है, पिक वैल्यू। और इसको ग्राफ से कैसे दिखाया जाता है? इस तरीके से ग्राफ में एम्पलीट्यूड को दिखाया जाता है ना। ये पिक वैल्यू, ठीक है ना, ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला। तो ये वाला जो वैल्यू है पिक वैल्यू, ठीक है, ये है आपका। जब हम वोल्टेज लेंगे तो V मैक्स और करंट लेंगे तो I मैक्स। क्लियर है? ये पॉजिटिव में इधर होता है, यही चीज इधर लिया जाए तो ये नेगेटिव में होगा -V मैक्स, ठीक है। करंट के लिए क्या होगा? -I मैक्स। इसके लिए भी हम सब डेरिवेशन कर चुके हैं। इसके लिए वोल्टेज वगैरह देखेंगे तो उसमें और हम लोग देखेंगे। तो अभी तक ये हम सब कर चुके हैं। अब ये आपका था मीन और एवरेज वैल्यू था, ठीक है। ये हाफ साइकिल के लिए, ये फुल साइकिल के लिए। अब हम लोग को देखना है RMS वैल्यू। जो भी डिवाइस हैं हमारे वो RMS वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमारे डिवाइस होते हैं, जैसे कि करंट हमारे पास AC और DC दोनों तरीके का है, ठीक है ना। तो DC के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, AC के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। AC के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे कि AC एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। और DC में आपको पता है जो डायरेक्ट करंट मेजर करे, DC एमीटर एंड वोल्ट मीटर।
अब इन सबको अगर सर्किट में जोड़ दिया जाए, जैसे डीसी एमीटर और वोल्ट मीटर को सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, एसी में अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, अगर एसी में इस डिवाइस को, इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपको 0 रीडिंग देगा। ठीक है, 0 रीडिंग देगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइस एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं, एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं, और एवरेज वैल्यू करंट का क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, एवरेज और मीन वैल्यू। ठीक है, एवरेज और मीन वैल्यू, है ना। इसी तरह अगर आप एसी वोल्टेज में, ठीक है, एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए अगर वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं, तो वो भी आपको 0 रीडिंग देगा। ठीक है, 0 रीडिंग क्यों देगा? क्योंकि ये आपका एवरेज और मीन वैल्यू मेजर करता है। तो वोल्टेज का एवरेज और मीन वैल्यू कितना है? 0। जबकि एसी में जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है ये मेजर करता है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है वो हम लोगों को देखना है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज हम लोगों को देखना है, तो आई आरएमएस होता है आई मैक्स बाय रूट 2। सिमिलरली, है ना, ये फुल साइकिल के लिए है, वी आर एम एस होता है वी मैक्स बाय रूट 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.707 हो जाएगा टाइम्स आई मैक्स, है ना, 0.707 वी मैक्स। मतलब आई आर एम एस, है ना, 70.7% होते हैं किसके? मैक्सिमम करंट के। और वी आर एम एस भी वही होता है 70.7% ऑफ वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। ये जो पिक वैल्यू है इसका 70.7% होते हैं कौन? आरएमएस वैल्यू। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग डेराइव करेंगे, यही दोनों एक्सप्रेशन को डेराइव करेंगे फुल साइकिल के लिए। पहले हम लोग ये सब देख चुके हैं, ये रिवीजन था आपके लिए। एसी में आपको बताया गया एसी इंस्ट्रूमेंट जो यूज होंगे वो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि देखिए, डीसी सिंपली बहुत तरीके से काम कर सकता है। डीसी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, एक डायरेक्शन होता है, लेकिन एसी में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन नहीं होने के कारण यहाँ आपको 0 रीडिंग देगा। लेकिन ये क्या है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में काम करने के पीछे लॉजिक ये होगा कि ये हीटिंग इफेक्ट पर काम करेगा, है ना, हीटिंग इफेक्ट। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट मतलब हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट में होता क्या है, करंट का डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। हीटिंग इफेक्ट को कभी भी डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, तो ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है। डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, किसके डायरेक्शन? करंट का, है ना। करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो वो एक हीट प्रोड्यूस करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये डिवाइस वर्क करेगा। तो यहाँ जो हमको वैल्यू मिलता है वो मिलता है वर्चुअल एम्पियर, ठीक है, और वर्चुअल वोल्ट। वर्चुअल एम्पियर मेजर करेगा करंट को और वर्चुअल वोल्ट से मेजर होता है वोल्टेज। मतलब यहां हम लोग लिखते हैं ना सिंपल एम्पियर, ठीक है, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट। लेकिन यहां वर्चुअल एम्पियर, वर्चुअल वोल्ट। क्यों? क्योंकि यहां आरएमएस का वैल्यू वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल वैल्यू बोला जाता है। आरएमएस का दूसरा नाम इफेक्टिव या फिर वर्चुअल बोला जाता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा। यहाँ हम लोग ये डेरिवेशन करने वाले हैं। अभी 2 तरीके से आप डेरिवेशन कर सकते हैं। एक तो आसान वाला ट्रिक है, वो भी आप लिख सकते हैं जो एनसीईआरटी बताता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करेंट का पहले मेजर करेंगे, करेंट का कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पोटेंशियल का करेंगे। दोनों सेम तरीके से आपका प्रूव हो जाएगा, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है। देखिए आई आरएमएस है ना, रूट मीन स्क्वायर फॉर करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट,
ठीक है, जिसको हम लोग लिखेंगे करंट, कौन सा करंट, एसी चल रहे हैं, एसी चैप्टर चल रहे हैं, ठीक है ना, IRMS। और ये IRMS कितना होगा, IRMS होगा I max अपॉन √2, और ये क्या होगा 0.707 टाइम्स I max। क्यों, क्योंकि 1/√2 को सॉल्व करके ये हो जाएगा। परसेंटेज में भी आप इसको लिख सकते थे 70.7% ऑफ I max, ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो देखिए IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू, ये है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, बहुत आसान है याद करना। रूट ये हो गया मीन और ये हो गया स्क्वायर, क्लियर है, ये हो गया रूट, ये हो गया मीन। मीन को हम लोग कॉम्प्लीमेंट या बार से डिनोट करते हैं, जैसे एक्स का मीन या एक्स का बार, ठीक है, और स्क्वायर तो आपको पता है, ठीक है। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये क्लियर हो गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब हम सबको पता है आई का वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू होता है आई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब इस वैल्यू को यहां रख देना है रूट, ठीक है, यहाँ मीन, ठीक है, तो मीन को एक और टर्म से डिनोट करते हैं, किसी भी फंक्शन को मीन से डिनोट करना है तो उसके मीन, जैसे मीन को एक और टर्म से ऐसे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट, ठीक है ना। सो आई मैक्स, आप कॉम्प्लीमेंट भी लगा सकते थे, मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, आप कॉम्प्लीमेंट भी इसके ऊपर लगा सकते थे, ये वाला, ठीक है, ये नहीं लगा कि ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्क्वायर कर देने से ये तो हो गया आपका मीन आई मैक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब क्योंकि आई मैक्स कॉन्स्टेंट होता है तो ये आपका हो जाएगा बाहर और इसका मीन नहीं निकलेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज नहीं निकलता है, ठीक है, वो उतना ही होता है। तो ये स्क्वायर से जब बाहर आएगा तो ये तो आपका हो जाएगा आई मैक्स, और आई मैक्स के साथ ये तो बाहर हो गया, लेकिन ये बचा रूट में मीन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन का वैल्यू होता है, आप ये याद कर सकते हैं या डेरिवेशन भी आपको करा दिया जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी मीन का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है ना, इसको आप याद भी कर सकते हैं, यहां आपको डेरिवेशन में बताया जाएगा, ठीक है। सो आई आर एम एस हम सबको क्या मिल गया, आई आर एम एस मिल गया आई मैक्स, और ये आप लिखते 1/2 और ये रूट, सो रूट 1/2, सो ये मिल गया, ये प्रूव हो गया। लेकिन इसको प्रूव आप कर सकते हैं आई मैक्स बाय √2, ठीक है, ये मिल चुका है यहाँ, ठीक है। फिर मैं आप बाद में इसको लिख सकते थे आई आर एम एस 0.707 आई मैक्स, ये भी लिख सकते थे। इसको प्रूव कर रहे हैं हम लोग 1/2 कैसे होगा, देखिए कोई भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू अगर आपको निकालना है, जैसे एफ टी कोई फंक्शन है, इसका एवरेज वैल्यू हम सबको निकालना है कंप्लीट साइकिल के लिए, तो लिखेंगे 1/t 0 to t, ठीक है, फंक्शन t dt, ये आपको याद कर लेना है किसी भी फंक्शन के लिए। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एफ टी के जगह में कुछ भी हो सकता है, एफ टी के जगह में कुछ भी हो सकता है, साइन कोस टेन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोगों को निकालना है साइन स्क्वायर का, सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का निकालना है, तो क्या करेंगे 1/t 0 to t, एफ टी के जगह में साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको कोस में बदलना पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे 1/t 0 to t, है ना। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते थे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा, ठीक है, लिखते हैं /2, ये हो गया और ये हो गया dt। अब 2 आप बाहर कर सकते हैं 1/2t। अब इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो एक बार इसका एक बार इसका, तो इसका जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा t
और कोस 2 ओमेगा टी का करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन 2 ओमेगा टी और डिवाइड में 2 ओमेगा, और ये वैल्यू 0 to t आपका रहेगा। तो यहाँ एक बार t रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, सो 1/2t, यहाँ एक बार रख दिया गया t और इसके लिए t, फिर इसके लिए भी t, साइन 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, ठीक है, और एक बार 0 रखेंगे तो सारा टर्म 0 हो जाएगा। 1/2t और ये बचा t, और यहाँ ओमेगा के जगह में लिखते साइन 2 ओमेगा के जगह में लिखते 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी, ठीक है, और ये है आपका t। अब यहाँ भी आप इसको बदल सकते थे लेकिन इसका जरूरत नहीं होगा, 2 ओमेगा रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ कैंसिल हो रहा है, साइन 2 पाई 0 हो रहा है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो मीन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपको मिल गया 1/2t इंटू टी, सो 1/2। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू मिल गया 1/2। इसीलिए आपको यहां लिखा गया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, याद कर लीजिए। तो इस तरीके से हम सब ने वेरीफाई कर लिया है IRMS का वैल्यू। इसी तरीके से हम सब वेरीफाई कर सकते हैं VRMS का वैल्यू, ठीक है। VRMS का वैल्यू कैसे वेरीफाई करेंगे, तो यहां पर जस्ट आपको चेंज करते जाना है, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाना है, ठीक है, मिटा दें। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहां चलेगा, ठीक है। फिर से तो वही करना है, सारा वैल्यू आपको मालूम है, बता दिया गया है। वोल्टेज के लिए ये पूरी तरह से बदल जाएगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, AC वोल्टेज भी बोला जा सकता था लेकिन मिसलीडिंग लगता है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज AC वोल्टेज कितना आता है, VRMS V मैक्स अपॉन √2, फिर से वही होगा 0.707 V मैक्स, परसेंटेज में बदल देने से 70.7% ऑफ V मैक्स। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ओवर कंप्लीट साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल के लिए। फिर से करेंगे रूट मीन स्क्वायर या फिर रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट V की जगह क्या होता है, V मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये दोनों का मतलब ये पूरा स्क्वायर होगा तो ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरे पे रहेगा। V मैक्स बाहर कांस्टेंट है, फिर से आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, फिर से आपको बताना होगा साइन 1/2। सो VRMS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V मैक्स अपॉन यहाँ √2, ठीक है, ये आपका √2 हो जाएगा। इसके जगह में आप लिखते हैं 1/2, ठीक है, ये इसके जगह में 1/2, ये रूट, ठीक है, सो √2 ये वैल्यू आपको आ गया है। 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707, ये भी लिख सकते थे। इस तरीके से RMS वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ AC DC आपको क्लियर पहले से बता दिया गया है। AC में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको DC में नहीं करते हैं, अगर DC में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको AC में भी नहीं करते हैं, दोनों अलग अलग। अगर DC वाले इंस्ट्रूमेंट को AC में इसको कनेक्ट कर दिया जाए, DC वाले इंस्ट्रूमेंट को AC में, तो क्या होगा, वो वैल्यू क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, ठीक है, क्योंकि DC कौन सा वैल्यू को मेजर करता है, एवरेज वैल्यू को, और AC वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा वैल्यू को मेजर करता है, AC वाला इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है RMS वैल्यू। और RMS वैल्यू क्या है अभी हम लोग देखें, ठीक है ना।
सो यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकता है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। द पिक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। ठीक है, द पिक वैल्यू ऑफ एन आरएमएस करंट, तो पिक वैल्यू किसको बोला जाता है? मैक्सिमम वैल्यू को। कितना दिया है? 5 एम्पियर, और फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं है, हालांकि दे दिया है 60 हर्ट्ज। फाइंड द आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस, सो आई आरएमएस क्या लिखते हैं आप? आई आरएमएस लिखते हैं 1 आई मैक्स बाय √2, या फिर 0.707 टाइम आई मैक्स। ठीक है, तो आई मैक्स का वैल्यू आपको मालूम है 5, 0.707 इंटू 5 एम्पियर, ये आपको वैल्यू मिल जाता। ठीक है ना, आई आरएमएस का वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाता है ना, 35। ठीक है, ये 3.5 एम्पियर, 3.535। ठीक है, इतना आपको मिल जाता। सो इस तरीके का न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं, और भी न्यूमेरिकल बहुत है। जैसे सीबीएसई ने 2000 में पूछा था, द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स इज 6 sin 314 t। ठीक है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट? आरएमएस वैल्यू निकालना है। यहाँ आपको गिवन है इक्वेशन, यहाँ आपको दिया है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स इज आई इज इक्वल्स टू 6 sin 314 t। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? आरएमएस वैल्यू निकालना है, आई आरएमएस आपको निकालना है। आपको पता है ये इंस्टेंटेनियस है, मतलब आई इज इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी की बात कर रहा है, क्योंकि आपको बताया गया था आई क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और यहाँ पर वाला क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आई मैक्स मैक्सिमम हो गया। ठीक है ना, सो आई आरएमएस क्या होता है? आई मैक्स, ठीक है, बाय √2, या फिर 0.707 आई मैक्स, 0.707 आई मैक्स कितना है? आई मैक्स है आपका 6 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आई मैक्स ये कंपेयर करके, साइन कंपेयर करके, ओमेगा के जगह में ये, टी के जगह में। ठीक है, इससे आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते थे। जैसे अगर इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछता फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 314। ठीक है ना, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 π/t। ठीक है ना, पर सेकेंड है, पर सेकेंड में, रेडियन पर सेकेंड में वैल्यू है, रेडियन पर सेकेंड में वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आके इसको कैलकुलेट कर सकते थे, जो भी डिमांड होता है इक्वेशन का। और भी इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और तरीके से आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट होता है, जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक और तरीके से आप आरएमएस वैल्यू को प्रूव कर सकते हैं, जो इसका डेफिनेशन है ना। आरएमएस वैल्यू वाला जो डेफिनेशन है, RMS value of alternating current is the value of DC current which produce same amount of heat, when flow through any resistance up to time t, है ना। RMS value of an AC or alternating current is the value of DC current, ठीक है, which produce same amount of heat when flow through any resistance up to time t as AC produce। ठीक है ना, जितना AC प्रोड्यूस करेगा, अल्टरनेटिंग करंट हीट प्रोड्यूस करेगा, उतना DC को भी इक्विवेलेंट यहाँ हम लोग लेते हैं। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी भाषा में AC जितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, DC उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि अभी तक हम लोग DC पढ़ते आ रहे थे, तो DC के टर्म में AC को डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, सो हीट कितना होता था? I²RT। ठीक है ना, I²RT यही होता था।
तो इसमें हम लोग को इसका यूज़ करना है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट कितना प्रोड्यूस होगा, DH इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, है ना। और हम सबको पता है I का वैल्यू कितना होता है, I मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो DH स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, ठीक है ना। यहाँ हो गया I मैक्स साइन ओमेगा टी। सो ये स्क्वायर क्योंकि यहाँ है स्क्वायर RT, ठीक है। सो इन सबको टर्म को आप सॉरी यहाँ एक एक्सप्रेशन छूट गया, हाँ स्मॉल अमाउंट, ये T नहीं होगा, ये हो जाएगा DT, ठीक है ना। अगर हीट है तो उसके रिस्पेक्ट में टाइम है, ठीक है ना। अगर इसको स्मॉल कर दिया जाए तो I स्क्वायर RDT हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया DT, है ना। सो अगर फुल साइकिल के लिए निकालना हो तो बोथ साइड हम सब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 0 to T के लिए, 0 to T के लिए, तो ये तो हो जाता है H, और इधर क्या हो जाएगा, R कांस्टेंट, I मैक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। सो I मैक्स स्क्वायर R ये तो कांस्टेंट, 0 to T साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको बताया गया है, क्या होता है, I मैक्स स्क्वायर R, ठीक है। इस और ये क्या हो जाता, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम सब लिखते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा, ठीक है, और यहाँ 2, ठीक है। तो ये हो जाता आपका 0 to T और ये dt। तो जब इसका इंटीग्रेशन हम सब करते तो ये तो हो जाता T, I मैक्स स्क्वायर R, इसका हो जाता T और इसका हो जाता साइन 2 ओमेगा टी, और यहाँ 2 आप बाहर कर लेते, 2 आप बाहर कर लेते तो ये हो जाता 2 ओमेगा और 0 to T, ठीक है। जब वैल्यू रखते तो आपको क्या होता, ये टर्म तो 0 हो जाता, पिछले बार भी अभी आपको बताया गया, ये टर्म 0 हो जाता, तो आपको क्या मिलता, आपको मिलता हीट प्रोड्यूस्ड, कितना मिलता, I मैक्स स्क्वायर R/2 और यहाँ मिल जाता T, ठीक है ना, यहाँ मिल जाता T। अब इसको इक्वेट करते हैं हम सब, हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगा, I स्क्वायर RT, तो I यहाँ कौन सा वैल्यू होगा, RMS वैल्यू, ठीक है, I का RMS वाला वैल्यू, तो LHS इक्वल RHS इक्वल हो जाएगा I RMS स्क्वायर RT इज इक्वल्स टू I मैक्स स्क्वायर RT/2, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। सो I RMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू I मैक्स स्क्वायर/2। इसको क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे I मैक्स/√2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर सेम हो गया, पावर सेम हो गया, तो बेस भी सेम हो जाएगा, है ना। I RMS इज इक्वल्स टू I मैक्स/√2। इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया। वोल्टेज में भी हम सब इसी तरीके से यहाँ कर सकते हैं, वोल्टेज में भी आप इसी तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं। अगर पहला वाला आपको इजी लगा तो आप पहला वाला यूज़ करें, दूसरा वाला इजी लगा तो आप इसको दूसरा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बस वहाँ साइन स्क्वायर वाला वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं तो वो आपको आसान पड़ेगा। वोल्टेज का अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है RMS का, तो उसके लिए भी वही डेरिवेशन यूज होगा, जैसे कि DH, H क्या होता है, I स्क्वायर RT। तो पोटेंशियल के टर्म में अगर हम लिखते हैं तो V स्क्वायर बाय RT होता है, ठीक है ना, तो क्योंकि वोल्टेज कैलकुलेट करना है। और स्मॉल अमाउंट लिखेंगे तो DH V स्क्वायर बाय RT, है ना। और V के जगह में सॉरी यहाँ T नहीं होगा, फिर से DT होगा। और यहाँ हमको पता है V के जगह में क्या लिखना है, V मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो DH फिर से क्या हो जाता, V मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये R और ये DT। फिर से हम लोगों को कैलकुलेट करना था तो 0 to T इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 to T, तो इधर मिल जाएगा H। फिर से सारा प्रोसेस वही चलेगा, V मैक्स, ठीक है ना, V मैक्स, और यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, V मैक्स बाय R। तो स्क्वायर जब है, अभी हम सब इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, 0 to T साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब इसमें आपको क्या करना है, ये वैल्यू हम लोग पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। ये वैल्यू हम लोगों को कितना मिला था, ये वैल्यू
t/2 मिला था, ठीक है ना। इसके लिए t मिला था, यहाँ से t मिला था, 2 हमने बाहर किया हुआ था, 2 पहले बाहर आया हुआ था, तो t/2 हम सबको मिला था, ठीक है ना। तो t/2 डायरेक्टली ये वैल्यू हम लोग यहाँ रख सकते हैं। h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v मैक्स स्क्वायर, ठीक है, ये r और इधर t/2 इससे मिल गया, इससे t/2। एक जनरल इक्वेशन कौन सा फिर से हम लोग कंसिडर करना है, v RMS कैलकुलेट करना है ना, v²/r और ये t, v²/r t, ठीक है। स्मॉल t वहाँ हुआ करता था, यहाँ कैपिटल T होगा फुल साइकिल के लिए, ठीक है। सो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, v RMS²/r t इज इक्वल्स टू, ये क्या मिला है, v मैक्स है ना, v मैक्स स्क्वायर बाय r इंटू t/2, फिर से t कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, फिर से वही हो गया, v RMS इज इक्वल्स टू v मैक्स बाय √2, ठीक है। इस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं। पहले वाला भी आसान है, ये भी आसान है, आपको जो आसान लगे आप उस मेथड का यूज़ करें। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करें, उसका रिप्लाई किया जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।